Hello. Okay, so welcome back. Today we will continue with the starting methods of three-phase induction motor. Yesterday we have discussed the direct online starting, star delta starting. Okay. So from today we are going to discuss this auto transformer starting of three-phase induction motor. Okay. We all know to start the induction motor, main aim is to reduce the starting current or limit the starting current. So here in auto transformer starting, we'll apply a reduced voltage to the stator with the help of auto transformer, with the help of tapping on transformer secondary and all. Okay. ओके, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर मेन एम हमारा वही है कि रिड्यूस वोल्टेज हमें अप्लाई करना है। एक सिंपल सा डायग्राम ये देखिए, ऑटो ट्रांसफॉर्मर तो स्टार्टिंग में हम इस तरह से स्विच डबल थ्रो स्विच रहेगा, इससे कनेक्ट करेंगे स्टार्टिंग में कि ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू जो टैपिंग्स है उसके थ्रू हमारा मोटर को सप्लाई मिले, और फिर जब 70-80% स्पीड गेन कर ले तो फिर स्विच हमारा रन पोजीशन में आ जाए, ताकि सीधे जो सप्लाई है डायरेक्ट हमें कंप्लीट सप्लाई मिले। okay. तो थ्योरी ये सिंपल सी है कि स्टार्टिंग में हमें कुछ रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई करना है, और फिर जैसे जैसे स्पीड गेन हो पूरा कंप्लीट जो भी वोल्टेज है वो अप्लाई करेंगे। थ्योरी इसकी अगर देखें तो मान लीजिए जेड ई नॉट हमारा इक्विवेलेंट स्टैंड इम्पीडेंस है रेफर टू स्टेटर साइड V1 सप्लाई वोल्टेज पर फेज। ठीक है, तो ये अगर ऑटो ट्रांसफॉर्मर से सप्लाई हम ले रहे हैं उसका एक्स V1 अगर फेज वोल्टेज है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, तो एक्स V1 हमें स्टेटर के लिए मिलेगा। एक्स जो है वो कितने टाइपिंग हमने की हुई है ट्रांसफॉर्मर पे। तो फुल लोड अगर वोल्टेज अगर अप्लाई करते हैं हम स्टार्टिंग डायरेक्ट स्विचिंग अगर करते हैं, स्टार्टिंग करंट क्या होगी ISCM V1/ZE0, इसको हम कई बार ISC भी बोलेंगे। और विद ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग द टाइपिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेशियो एक्स है, तो एक्स V1 वोल्टेज आएगा, तो उस कंडीशन में हमारी करंट जो होगी वो मोटर में जो करंट आएगी स्टार्टिंग में वो होगी x टाइम्स V1/ZE0। ये है मोटर में जो करंट आ रही है। ठीक है, सप्लाई से कितनी करंट आ रही है, तो ट्रांसफॉर्मर चूंकि लगा हुआ है तो ट्रांसफॉर्मर का रेशियोज देख लेंगे, I1 I2 V2/V1 होता है। तो ISTL डैश जो है करंट टेकन फ्रॉम सप्लाई हो गया। तो यहाँ देखेंगे कि आप ISTL डैश का मोटर में जो स्टार्टिंग करंट है उसका रिलेशन है x टाइम्स ISTL डैश अगर हम देखेंगे तो वो है x² V1/Z। तो एक रिलेशन हमारा ये है कि जो सप्लाई से करंट आएगी स्टार्टिंग में वो क्या होगी x टाइम ISTM जो मोटर पे करंट आ रही है स्टार्टिंग में। ये दोनों में डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, मोटर में जो करंट आ रही है वो x टाइम ISC समझिए। तो यही स्टार्टिंग करंट की बात करें, स्टार्टिंग करंट विद ऑटो ट्रांसफॉर्मर STL डैश और स्टार्टिंग करंट विद डायरेक्ट स्विचिंग ISTL, तो वो हमारा क्या होगा x² टाइम। डायरेक्ट स्विचिंग अगर हम करंट लेते हैं इसको ISC भी बोलते हैं। उसके कंपैरिजन में अगर हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर से स्टार्ट करते हैं तो वो x² टाइम्स और स्टार्टिंग करंट। वही टॉर्क की बात करें तो टॉर्क हमारे सीधे वोल्टेज प्रोपोर्शनल है, तो टॉर्क भी
स्टार्टिंग में अगर ऑटो ट्रांसफार्मर से हेल्प लेते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क एक्स स्क्वायर टाइम्स होगा हमारा स्टार्टिंग टॉर्क, अगर हम डायरेक्ट स्विचिंग करते हैं तो कुछ चीजें याद रखेंगे हम कि मोटर में जो स्टार्टिंग करंट है ISTM वो होगी आगे एक्स टाइम ISC, मतलब डायरेक्ट स्विचिंग से अगर स्टार्ट करते हैं तो जो करंट होती उसका एक्स टाइम, और जो सप्लाई से करंट स्टार्टिंग उसी टाइम पे ले रही होगी वो होगा एक्स स्क्वायर ISC। ये दोनों में डिफरेंस समझ लेंगे। तो ये मोटर में स्टार्टिंग में करंट जो मोटर ले रही है वो है एक्स ISC, और उसी टाइम पे सप्लाई से मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर जो सप्लाई से करंट ले रहा है वो होगी एक्स स्क्वायर ISC। फिर अपने जो एक रिलेशन हमने लिखा हुआ था टी स्टार्टिंग अपॉन टी फुल लोड डिवाइड बाई ISTM बाई IFL। ISTM मोटर जो स्टार्टिंग में करंट लेता है वो है यहाँ पे, तो वो तो हमारा मालूम है एक्स ISC है, ये एक्स ISC रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रिलेशन ये आ गया कि एक्स स्क्वायर ISC अपॉन IFL इंटू SFL टी स्टार्टिंग अपॉन टी फुल लोड। ठीक है, तो ये सब थ्योरी हमको एग्जाम में भी लिखना होगा, और इसको और अच्छे से समझने के लिए आप न्यूमेरिकल के लिए अगर जाए, अभी हम न्यूमेरिकल करते हैं 2-3 इससे मिलते जुलते, तो ये सब स्टार्टिंग मेथड हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के पढ़ रहे थे। स्लिप रिंग की बात करें तो आपको पता है हमने पहले भी डिस्कस किया है कि स्लिप रिंग में रोटर रेजिस्टेंस हम ऐड कर सकते हैं, ऑन रोटर जो कंस्ट्रक्शन है उसमें। तो रोटर रेजिस्टेंस ऐड करने से किस तरह से आपके स्टार्टिंग टॉर्क पे इफेक्ट आएगा वो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रोटर रेजिस्टेंस हम ऐड करते जाएंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा, वेरी करा सकते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग करंट ऑब्वियसली लिमिट होगी क्योंकि रेजिस्टेंस आप ऐड कर रहे हैं, करंट लिमिट रहेगी रोटर पे जो करंट होगी। फिर धीरे धीरे स्पीड गेन करेंगे तो हम रेजिस्टेंस हटा देंगे, कट ऑफ कर देंगे। तो वो सिंपल मेथड है उसके लिए। अभी हम थोड़ा सा 1-2 न्यूमेरिकल देखते हैं तो आपका एक कॉन्सेप्ट जो है हम थ्योरी पढ़ते हैं वो क्लियर होगा। तो क्या है, स्मॉल 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज अ शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू 5 टाइम्स द फुल लोड करंट। शॉर्ट सर्किट करंट मतलब जो ISC हम बोल रहे हैं, मतलब V/Z E0 वो 5 टाइम्स है फुल लोड करंट की। ओके, डिटरमाइन द स्टार्टिंग करंट एंड स्टार्टिंग टॉर्क इफ रेजिस्टेंस स्टार्टर इज यूज्ड टू रिड्यूस द इम्प्रेस्ड वोल्टेज टू। सिंपल स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर यूज हुआ जिसमें सप्लाई वोल्टेज 60% हुआ, नॉर्मल वोल्टेज का 60% अप्लाई किया गया। ठीक है, फुल लोड स्लिप भी मालूम है, तो हमको स्टार्टिंग टॉर्क और स्टार्टिंग करंट चाहिए। ठीक है, सिंपल है। तो हमको एक चीज पता है क्या कि IST जो है स्टार्टिंग करंट वो 60% ही होगी क्योंकि 60% वोल्टेज अप्लाई हुआ है, 60%.6 ISC होगी। ठीक है, और ये ISC जो है वो हमारा 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है। ISC जो हमने लिख दिया 5 टाइम्स ऑफ IFL, टोटल ये IST जो हो गया वो 3 IFL हो गया। ठीक है, फिर वो हमारे रिलेशन हमको पता है IST डिवाइड TST डिवाइड बाई फुल लोड टॉर्क इज इक्वल टू IST अपॉन IFL ऐसे। ठीक है, IST अपॉन IFL, IST की वैल्यू रख देंगे ये 3 IFL। ठीक है, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा ये TFL। तो ये आ गया हमारा T स्टार्टिंग इज 0.45 टाइम्स फॉर फुल लोड। तो सिंपल है, वही रिलेशन यूज करना है। और बात करें अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर की, उस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल की क्या है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टू फुल लोड करंट। स्टार्टिंग टू फुल लोड करंट का हमें रेशियो चाहिए फॉर 10 किलोवाट 400 वोल्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर विद स्टार डेल्टा स्टार्टर गिवन दैट द फुल लोड एफिशिएंसी इज 0.86 and full load power factor is this one and the short circuit current is 30 एम्पियर at 100 वोल्ट। ठीक है, ISC दिया हुआ है लेकिन 100 वोल्ट पे दिया हुआ है, तो हमारा मोटर 400 वोल्ट का है, 400 वोल्ट के हिसाब से भी हम देखेंगे ISC क्या होगा सीधे प्रोपोर्शनली। चलो उसके पहले हम क्या करते हैं, हम फुल लोड करंट देखते हैं। तो ये आउटपुट दिया हुआ है, एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो आउटपुट बाय एफिशिएंसी कर देंगे तो इनपुट आएगा जो कि होगा √3 VL/IL cos phi। फिर वहां से तो ये आउटपुट बाय एफिशिएंसी किया हुआ है समझो एक तरह से पहले। ठीक है, तो ये क्या किसके बराबर होगा, आपके इनपुट के बराबर होगा। इनपुट में आपको अगर फुल लोड करंट चाहिए होगा तो √3 VL/IL cos phi, तो √3 VL/IL आपने डिवाइड कर दिया, तो ये बेसिकली आपका आई फुल लोड करंट आया। कितना आ गया 20.98। ठीक है, अब बात करते हैं कि ISC जो हम यूज करते हैं तो वो दिया हुआ है शॉर्ट सर्किट करंट 30 एम्पियर है लेकिन 100 वोल्ट वोल्टेज के लिए,
तो वही हमारा तो वोल्टेज 400 वोल्ट है वोल्ट मोटर का, सीधे हम अगर सप्लाई से डायरेक्ट ऑनलाइन करते हैं तो 400 वोल्ट के हिसाब से वो जो आईएससी होगा वो 120 एम्पियर। तो समझ लीजिए आपका आईएससी जो है वो 120 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, हमको चाहिए था क्या, हमको चाहिए था स्टार्टिंग टू फुल लोड करंट रेशियो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टू फुल लोड करंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग करंट बेसिकली फुल लोड करंट हमको मालूम चल गया यहाँ पे 20.98। स्टार्टिंग करंट पे आते हैं कैसे निकालना है। तो आईएससी हमको पता है 120 एम्पियर। ठीक है, ऐसी क्या है, फेज वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ डेल्टा कनेक्टेड मोटर, मतलब ऑनलाइन डायरेक्ट अगर करते हैं डेल्टा कनेक्टेड नॉर्मल तो वो है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 120 एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट फॉर डेल्टा कनेक्टेड मोटर। तो फेज वैल्यू, ये लाइन वैल्यू थी 120 एम्पियर, तो फेज वैल्यू डेल्टा में हमको पता है कि VL/√3 होती है। तो फेज वैल्यू हो गई उस टाइम की 120/√3। ठीक है, अब यही स्टार्टिंग, चूंकि स्टार्टिंग हमारा डेल्टा नहीं है, स्टार कनेक्टेड है, तो स्टार कनेक्टेड अगर हमारा स्टार्टिंग में है स्टेटर, तो वोल्टेज 1/√3 टाइम्स होगा, तो करंट भी 1/√3 टाइम्स होगा। और लाइन करंट फेज करंट सेम ही होता है। ठीक है, तो 1/√3 टाइम्स हो जाएगा 1/20/√3 का। डेल्टा में डायरेक्ट अगर स्विचिंग करते हैं तो 1/20/√3 होता है, उसका भी 1/√3 हो जाएगा अगर हम स्टार में स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग करंट हो गई आपकी 40 एम्पियर। फिर सीधे रिलेशन जो हमें पूछा था रेशियो कि 40 स्टार्टिंग करंट डिवाइड बाई फुल लोड करंट 20.98, ये 1.9 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में लेता हूँ जिसमें तीनों स्टार्टिंग होंगे, उसको समझ लेंगे। ये 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड केज टाइप इंडक्शन मोटर व्हेन कनेक्टेड डायरेक्टली टू 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई टेक्स अ स्टार्टिंग करंट ऑफ 100 एम्पियर इन ईच फेज। तो यहाँ पे फिर से आपको स्टार्टिंग करंट जो आईएससी इसको बोलते हैं हम 100 एम्पियर वो दिया हुआ है ईच फेज, अगर डायरेक्ट सप्लाई से हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो लाइन करंट पूछा है, लाइन करंट फॉर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। तो लाइन करंट क्या होगी, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि डेल्टा कनेक्टेड है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो लाइन करंट हमारी √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट हो जाएगी। फेज करंट 100 एम्पियर आ रहा है, तो √3 टाइम्स 100, तो सीधे 173.2 हो गया डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में। ठीक है, दूसरा है लाइन एंड फेज स्टार्टिंग करंट फॉर स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। स्टार के लिए क्या करते हैं आप, कि आपको मालूम है कि स्टार में स्टार्टिंग में हम कनेक्ट करते हैं स्टेटर को, तो वोल्टेज जो है VL/√3 हो जाता है। VL/√3 मतलब 230.9। तो 400 वोल्ट के लिए अगर आपका फेज करंट 100 एम्पियर प्रोड्यूस हो रहा है, तो 400 डिवाइड बाई √3, 400 डिवाइड बाई √3 के लिए कितना होगा, तो उसी प्रोपोर्शन में 100/√3 57.7 फेज करंट। क्योंकि स्टार कनेक्टेड है तो फेज करंट मतलब लाइन करंट, तो लाइन करंट भी सेम हो जाएगी 57.7 एम्पियर। ठीक है, अब इसी तरह ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें, तीसरा क्वेश्चन जो है ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में क्या दिया हुआ था कि लाइन एंड फेज स्टार्टिंग करंट फॉर 70% टैपिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। एक्स की वैल्यू जो थी ऑटो ट्रांसफार्मर वो 70% दिया हुआ है, तो इसी है 70% टैपिंग है, तो वोल्टेज कितना मिला हमको 0.7 × 400। ठीक है, तो वही चीज फिर से कि 400 वोल्ट पे हमको अगर 100 एम्पियर फेज करंट मिल रही थी, तो 0.7 × 400 पे कितना मिलेगा 0.7 × 100। तो ये हमको स्टार्टिंग करंट मिल रहा है कहाँ पे, मोटर को सीधे। ठीक है, मोटर फेज करंट है, मोटर फेज करंट ये है मोटर पे, तो हमारा वो कितना होगा, मोटर लाइन करंट जो लाइन से ले रहा जो कि फेज तो वो √3 टाइम्स हो गया, √3 टाइम्स √3 VPH होता है। ठीक है, तो ये मोटर का लाइन करंट हुआ √3 टाइम्स दिस वन। ठीक है, फिर सप्लाई से भी अगर हम बात करें, सप्लाई से क्या ले रहा तो एक्स टाइम और हो जाता है, तो सप्लाई से जो लाइन करंट उस टाइम ले रहा होगा वो 0.7 टाइम जो मोटर का लाइन करंट आया 84.8। किसी ये आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख भी सकते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर वाले का देखना चाहे ना, ये 0.7 × 100 हमारा आया था फेज करंट मोटर के लिए, क्योंकि डेल्टा कनेक्टेड था, तो इसका जो लाइन करंट होगा वो √3 टाइम्स ऑफ दिस वन हो जाएगा, और उसके बाद सप्लाई से जो करंट ले रहा होगा वो x टाइम्स ऑफ मतलब 0.7 टाइम्स ऑफ जो भी आएगा।
इस तरह का आप एक पूरा फ्लो समझ सकते हैं डायग्राम से, कैसे कैसे हर एक टर्म के बाद